हमारे साथ यहाँ एक नौजवान है, वो अपनी कुछ समस्याओं के बारे में बोलना चाह रहे हैं। उनको कुछ जल भराव से लेके कुछ समस्याएं हैं। उनका कहना है कि हमारी भी समस्या को आगे तक पहुँचाया जाए। जान लेते हैं उस नौजवान से कि वो कहाँ के रहने वाले हैं और क्या उनकी समस्या है। मैं मकरंदपुर का रहने वाला हूँ। ग्राम पंचायत मेरी इमरतपुर है और थाना आदमपुर है। मेरा नाम जोगेंद्र है और मेरे पिताजी का नाम एदल है जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सरकार से कि मैं गरीब आदमी हूँ और जो है कि मेरा खेत है, एक मेरा गाटा संख्या खेत नंबर है 24 289 एर है और उसमें सारे गांव का पिछले 5 वर्षों से मेरे खेत में जा रहा है जी। मैं ये मांग मेरी ये है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक 300 मीटर दूरी पे ग्राम समाज की भूमि पड़ी हुई है, उसमें जाना चाहिए सर पानी। उसमें तालाब खोदना चाहिए। हाँ और पहले नल थे, अब जो है कि समरसेबिल घर घर हो गए और होंगे भी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या बोलते हैं, हाँ ज़बरदस्ती कर दिया गया है मेरे खेत में पानी। और काम है तभी बहाते हैं पानी और काम नहीं है फिर भी बहाते हैं पानी। मेरे खेत में जबरदस्ती पानी जाता है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि बिना जरूरत के भी सबमर्सिबल से पानी निकाला जाता है और वो बहाया जाता है, जिससे आपके फसलों को नुकसान हो रहा है। हाँ जी। जो घर के लिए कोई जमीन नहीं है और सो के सहारा नहीं है और कोई सहारा नहीं है, कोई खेत है, पानी जा रहा है, उसमें पानी जा रहा है, पूरे गाँव को पानी जाता है। वहाँ पानी के लिए कोई साधन नहीं है। पानी का साधन था उसमें तालाब को लिए जो ग्राम प्रधानों ने बेच दिया, पटवा दिया गया। उस गांव के अंदर कोई तालाब ही नहीं है। आप ये कह रहे हो कि तालाब के ऊपर अवैध कब्जा हो गया? हाँ जी। अवैध कब्जे की शिकायत की? हमने अवैध कब्जा योगी जी के कार्यालय में गए थे, लखनऊ, वहाँ पे भी गया था। एक बार नहीं 10 बार गए थे। हमारी लिखित शिकायत आपने दी है? हाँ दी, हमने लिखित शिकायत दी थी। पास है ऐसी? हमारे पास यहाँ नहीं है, हमारे घर पे। आप हमें देना, हम यहाँ के डीएम से उस विषय पे उसके ऊपर पूछ लेंगे कि ये अवैध कब्जा हुआ तालाब पर और उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये हम पूछ लेंगे डीएम साहब। हमारा कहने का मतलब यही सर, ये देखिए अगर योगी हिंदू समाज में जब मृतक हो जाता है आदमी, उसकी क्रियाक्रम भी किए जाते हैं। हमारे यहाँ कोई तालाब ही नहीं है। तालाब था, योगी प्रधान ने उसको बेच दिया गया, उसमें सारे संपत्ति सारी खत्म नष्ट। आपने बहुत गंभीर आरोप प्रधान के ऊपर लगा दिया। आप सोच समझ के लगाना, इसके लिए खुद जिम्मेदार है। हम जिम्मेदार हैं। हम इस बात को जो सच्चाई है उसे देखें। आप सच्चाई के लिए हम ढूंढ रहे हैं, सच्चाई हमें मिली नहीं कहीं भी आज तक नहीं मिली जी। 5 साल से भटक रहे हैं हम लोग। हमारे यहाँ जो कि आज तक इतना बड़ा भी तालाब नहीं है गांव के अंदर। जो तालाब सफेद जो तालाब है वो अवैध कब्जा कर रखा है उन लोगों ने। ये एक नौजवान एक थोड़ी ज़्यादा उम्र के हैं और इन्होंने ये बताया। अपने गांव का दोबारा से नाम आप बता दो, तहसील और नाम गाँव का। तहसील हसनपुर है, जिला अमरोहा, थाना आदमपुर और ग्राम पंचायत इमरतपुर। गांव मेरा मकरंदपुर है, जोगिंदर है मेरा नाम भी। इस बच्चे ने, ये नौजवान ने अपना पूरा पता ठिकाना बताया है और अपनी समस्या बताई है। और इनका एक गंभीर आरोप है कि वहाँ के प्रधान ने जो तालाब था उसको अवैध कब्जे करवा दिए, बेच दिए। इसके लिए हम प्रशासन से बात करेंगे, उनसे इस पर सवाल ज़रूर करेंगे। आपके पास अगर कोई लिखित चीज़ है तो हमारे मोबाइल पे मुझे देना, उसको दिखा के हम प्रशासन से पूछ लेंगे उस पर कि इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। जी सर, हमने सारे काम दे रखे हैं लिखित रूप में भी। फिर ये मतलब ये भी है कि हमारे आज तक हमारा गांव बॉर्डर पे बना हुआ है। हमारा यानी अमरोहा जिले के बॉर्डर पे हमारा गांव है। आज तक किसी अधिकारी ने वहाँ जाकर के ही नहीं देखा है, नहीं तो स्कूल की स्थिति देखी है और ना ही जो पंचायत घर जो बन रहा है उसकी स्थिति कोई नहीं देख रहा है। आज तक हमारे स्कूल में कोई इतना भी 1000 रुपये काम किया है हो किसी प्रधान ने तो हमारे सामने आकर हमारे प्रधान ने हमारे सामने यूज करेगा, हमने ये काम किया है अब तक। देखिए, आप प्रधान के बारे में जो भी कह रहे हैं उसके बारे में मैं आपके शब्दों का ना खंडन करता हूँ ना समर्थन करता हूँ। ये आपका व्यक्तिगत अपने चीज़ें हैं, इसको साबित आपको करना है। लेकिन जो आपका आरोप है वो गंभीर है कि तालाब के ऊपर अवैध कब्जा, वो गंभीर आरोप है। अगर आप उसका साक्ष्य कोई देते हैं तो हम प्रशासन से उसे साक्ष्य के आधार पर सवाल जरूर पूछ सकते हैं। नहीं सर, मेरे खेत में जा रहा है। और जी सर, एक बात ये भी है हमारे यहाँ, यानी ये वन विभाग है, सारे और पास के सब लोगों ने हमारे यहाँ पशु छोड़ रखे हैं और 2-2 बीघा जमीन है, 4-4 बीघा वाले क्या करें। उसमें लोग परेशान है, ना तो गौ माता पे रोक हो रही है और ना ही साथ मरे की हमारी 3 मांग हैं। एक तो हमारे यहाँ जो मिट्टी जो उड़ती है उसको एकदम पुलिस अरेस्ट कर लेती है। थोड़ी बात मिट्टी के लिए साधन मिलनी चाहिए। जो आदमी नीचे में बसे हुए हैं उनके अपने मकान में भराव डाल करके तो कुछ संतुष्टि करें नहीं करें, हमारी उस पर भी पाबंदी है। आए दिन पुलिस पकड़ लेती है और काम नहीं होता हमारा कोई भी, हम परेशान हैं। ये कह रहे हो कि जो भराव के लिए आपको मिट्टी चाहिए होती है उस पर खनन की वजह से आपको दिक्कत आती है? दिक्कत आती है सर। सरकार से अपील करना चाहते हैं? हाँ, सरकार से हमारी ये अपील है कि हमारा ये काम होना चाहिए।
ये थे किसान, ये हसनपुर से आए हुए हैं। इन्होंने अपनी गंभीर समस्याएं बताई हैं। इनके बारे में अगर आप मुझे अपना व्हाट्सएप पे वो समस्या भेजते हो ना, जो रिटिन आपने भेजा है, तो हम उस विषय पे आप आगे शासन से बात करेंगे। उसमें जरूर हम उनसे ये जानना चाहेंगे कि इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे एक मिनट हमने हमारे स्कूल की इतनी दयनीय स्थिति है कि आप पूरे जिले के अंदर ऐसे स्कूल नहीं होगा जैसा हमारे गांव का स्कूल बना हुआ है। इतनी गंभीर हालत है उसकी। मास्टर भी परेशान है, हम लोग परेशान हैं। जब तो चलो लॉकडाउन चल रहा था, लॉकडाउन में कोई नहीं मास्टर जा रहे थे ना कुछ जा रहे थे। अब तो लॉकडाउन खुल गया, अब तो स्कूल में बच्चे जा भी रहे हैं। उसकी सफाई तो कम से कम होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। एक गंभीर आरोप यहाँ पर लगाया है कि स्कूल को लेकर परेशानी ये दिखा रहे हैं अपने गांव की। इस बात पे भी हम कभी अगर हमारा उधर जाना आपके गांव की तरफ हुआ तो हम भौतिक भी देख लेंगे वहाँ पर। और आपने जो समस्या कही अवैध कब्जे की, उसका अगर आप हमें सबूत देते हैं तो हम प्रशासन से उसको दिखा के उस सबूत के ऊपर उनसे सवाल जरूर पूछ लेंगे कि इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। जी सर, जी शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।